मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट परिवर्जिक आचार्य ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल हमने एक संवाद की बात करी थी, जो संवाद यक्ष और यमराज के बीच में चल रहा था। उस संवाद में ये था कि ये संसार एक कढ़ाई है और तली जा रही हैं वो जीवात्माएं। समय रूपी कड़छी उनको तड़पाएगी। समय निकलने पे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी की तलाई इन जीवात्माओं की जो सांसारिक इस संसार में घूम रही हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में वो तली जा रही हैं। ये संवाद है। संतों का संवाद भी हमने सुना। संतों का संवाद ये है, हमारे मुकुंद माला स्तोत्र राजा कुलशेखर वो क्या कहते हैं? इदम शरीरम परिणाम पिशलम पतति अवश्यम शत संधि जर्जरम किम औषधिम मूढ़ दुर्मते निराम्यम
कृष्ण रसायन पिबा। तो कहते हैं संतों का संवाद क्या है, वो हमें सतर्क करते हैं। इदम ये मतलब ये, शरीरम ये शरीर, परिणाम इसका परिणाम क्या है, पिछलम ये छूट जाएगा, पतति अवश्यम गिर जाएगा, अवश्यम इसमें कोई दो राय नहीं है, शत संधि जर्जरम सैकड़ों जोड़ों से ये बना हुआ ये शरीर, संधि शत संधि, शत मतलब सैकड़ों, जर्जरम ये जर्जर हो जाएंगे। किम औषधिम मूढ़ दुर्मते, ओ दुर्मति तेरी मति कब ठीक होगी, इस मति को ठीक कर, दुर्मति हो गई दुर्मति। किम औषधिम, ओ बहुत तरक्की कर गया है तेरा समाज, तेरे पास औषधि है, हाँ तू बच जाएगा। किस औषधि, कोई औषधि मतलब दवाई तेरे को बचा नहीं पाएगी। किम औषधिम दूर मूढ़ दुर्मते निराम्यम कृष्ण रसायन, कृष्ण के प्रेम का रस, कृष्ण के नाम का रस पी ले, ये अमृत है, अमृत, मृत्यु से दूर हो जाएगा। ये संवाद हमारे संतों का है। इस संवाद में वो हमें सतर्क करते हैं कि ये शरीर धोखा दे देगा, तो क्या करना चाहिए। संतों की हर बात, अगर सच्चे संत हैं तो हमें उस मार्ग में लगा देंगे। जैसे उनकी हर अदा में हमारे को ज्ञान मिलता है। एक संत, अच्छे शुद्ध संत हैं, वो बैठे हैं भजन कर रहे हैं, दुनिया उनको मिलने आ रही है, उनको नहीं परवाह, वो अपने मस्ती में, अपने भजन में, भगवान के ध्यान में लीन है। उन राधा कृष्ण की लीलाओं में बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, भक्त लोग उनको, उनके दर्शन करने आ रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने उनको एक बहुत अच्छा तोहफा शॉल के रूप में दिया है। संत को कोई परवाह नहीं, उसने पहन ली। पीछे से दूसरा आया, वो भी दर्शन करने आया संत के, वो चोर था। उसने देखा संत को तो कोई फर्क नहीं है, उसने उठाई वो शॉल और चलता बना। पीछे के लोग चिल्लाए, अरे भाई महात्मा जी, आपकी कोई शॉल ले गया है। महात्मा जी तो उठ नहीं रहे हैं। फिर कई लोगों ने आके महात्मा जी को कहा, महात्मा जी उठे और दौड़ने लगे उस चोर को पकड़ने के लिए। चोर बहुत तेज भाग रहा है, महात्मा जी भी भाग रहे हैं। चोर ने आगे जाके बाएं मुड़ गया और संत जी, महात्मा जी हमारे बाएं मुड़ गए। क्या हुआ? पीछे से लोगों ने चिल्लाए, महात्मा जी वो तो उल्टी तरफ चला गया, आप उल्टी तरफ भाग रहे हो। ये सुनते हुए भी संत और तेज भागने लगा। सब लोग बड़े हैरान। कुछ लोग गए संत के पीछे पीछे दौड़ते हुए, संत एक जगह जाके रुक गया। सब लोगों ने कहा कि महात्मा जी आप तो चोर को छोड़ के दूसरी तरफ भाग आए, अब कहां से पकड़ोगे? तो महात्मा जी मुस्कुराए, कह रहे हैं कि जहां मैं खड़ा हूं आखिर में वो लौट के यहीं आ जाएगा। वो जगह थी शमशान, ये शमशान घाट वो जगह थी। एक व्यक्ति इस संसार में जितनी चीजें भी इकट्ठी करता है, आखिर में उसको शमशान घाट ही जाना पड़ता है। और व्यक्ति भूल जाता है कि जो कफन वो पहनता है उसकी जेब नहीं होती है। आपको पता होगा, ये हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट जो अफगान की तरफ से भारत पे चढ़ाई करते हुए आए थे, उनका एक ही इरादा था कि पूरे संसार को फतेह करना है। तो जब वो राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट चढ़ाई करके पहुंचा, जब वो हिंदुस्तान पहुंच गया, उसने काफी फतेह कर रहा था, उसकी अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि अब उसकी मृत्यु आ रही थी।
और इतना शक्तिशाली व्यक्ति और आज एकदम मृत्युशैया पे पड़ा है। तब उसने अपने बड़े बड़े महामंत्री और सेनापतियों को बुलाया और बोला कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस शरीर में अब और नहीं रुक पाऊंगा, मैं जा रहा हूं। लेकिन सुनो, जब तुम मेरे पे कफन डालोगे तो ये मेरे 2 हाथ जो हैं बाहर निकाल देना, ताकि लोग ये दर्शन कर सकें कि जितना भी बड़ा इंसान हो जाए वो जाता खाली हाथ है, साथ कुछ नहीं जाता है। ऐसी कुछ घटनाएं जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक वैराग सा पैदा हो जाता है, एक वैराग सा पैदा हो जाता है। वैराग मतलब इस संसार से हमारा जो लगाव है वो खत्म हो जाता है, इसको कहते हैं वैराग। ज्यादातर ये देखा जाता है लोगों के अंदर जब शमशान घाट में जाते हैं। वहां पे क्या होता है, सब लोग एक दूसरे से बोलते हैं अरे दुनिया कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है संसार में। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, वहां पे उनको वापस वही माया पकड़ लेती है। इस बात को हम समझेंगे। एक वैराग्य जो है वो शमशान घाट में आता है, एक और तरह का वैराग्य होता है मरकट वैराग्य। मरकट मतलब बंदर, एक तरह का बाहरी दिखावा। जैसे बंदर है ना, कोई कपड़े नहीं डालता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदता है, लेकिन एक ही पेड़ पे 10 बंदरियों के साथ संबंध रखता है। तो कहते हैं दिखाने को तो वो क्या है, बड़ा वैरागी है, पेड़ों पे रहता है, जंगल में रहता है, फल फूल खाता है, लेकिन बंदरियों के साथ संबंध रखता है। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। एक तीसरे तरह का वैराग होता है। वैराग मतलब कि भाई ये संसार में आसक्ति ना रखना, उसको कहते हैं वैराग। आसक्ति नहीं रखनी, अटैचमेंट नहीं रखनी, कहते हैं एक फल्गु वैराग्य होता है। फल्गु एक नदी है नेपाल में, उसको दूर से देखोगे तो ऐसे लगता है दूध की नदी है, लेकिन जब पास में जाके देखोगे तो देखेगा बहुत सारी झाग है, वो झाग की नदी है। दूर से लग रही थी वो दूध की, तो दूर से तो ये एक व्यक्ति वैरागी नजर आता है। जब उसके अंदर हृदय में जाके देखो तो पूरी उसकी इंद्रिय तृप्ति, उसकी इच्छा इस संसार को भोगने की। ऊपर से हो सकता है उसने कपड़े डाले हों, कौन से, लाल कपड़े डाल लिए हो, साधु संत का वेश बना लिया हो, लेकिन हृदय में क्या है, तो ऊपर से तो वो दिखा रहा है मैं बिल्कुल दूध जैसा पवित्र हूं। इसको कहते हैं फल्गु वैराग्य, अंदर से वैराग नहीं है। चौथे तरह का वैराग्य होता है युक्त वैराग्य, जो हमारे रूप गोस्वामी ने कहा है। उस युक्त वैराग्य की बात आज हम करेंगे कि जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक खास तरह का वैराग आ जाएगा। वो वैराग 4 प्रकार के लोगों का शमशान घाट का वैराग्य भी देखा जाता है। बंदर जैसा वैराग्य दिखाएंगे, बड़े तपस्वी हैं और किसी चीज से भी आसक्त नहीं है, जैसे मरकट वैराग्य, बंदर वाला वैराग्य। तीसरा वैराग्य दिखाते हैं फल्गु, ऊपर से दिखाएंगे अपने आप को सन्यासी, लेकिन अंदर पे हृदय में भरी हुई है चीजें, जैसे फल्गु वैराग्य। वो नदी दूर से लगती है दूध की, लेकिन है वो पानी। चौथे तरह का वैराग्य, ये हमारे भक्ति में इसको असली वैराग्य कहते हैं। रूप गोस्वामी इस वैराग के बारे में कहते हैं, अनासक्तस्य विषयन यथरम उपयंजते निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्चायते। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कहते हैं, किसी चीज से भी आसक्ति नहीं रखेंगे। विषयन, किसी भी विषय वस्तुओं से आसक्ति नहीं रखेंगे। यथरम उपयंजते निर्बंधे कृष्ण संबंधे, उसका कृष्ण के साथ संबंध लेते हुए उसको ग्रहण कर लेंगे और भगवान की सेवा में देंगे। जैसे नया साल आने वाला है, बड़े बड़े होटलों में
जैसे मेरे सामने ये बत्तियां जल रही हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं हम, ये स्पीकर माइक ये सब पड़े हैं, उनके पास भी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसको कैबरे में इस्तेमाल करेंगे, गंदे नाच गाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं वस्तुओं को हम भगवान का संदेश देने में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं सारी वस्तुएं भगवान की ही हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश से बना हुआ ये कैमरा, ये लाइट, ये सब वही है, ये भगवान का है। हमने इसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर दिया। ये जीभ है, जीभ का क्या काम है? किसी की निंदा चुगली करना, इस संसार की बात करना। लेकिन वही जीवा को अगर हम भगवान का नाम उच्चारण में, भगवान का संदेश और उपदेश करने में दें, वो भगवान की सेवा में आध्यात्मिक बन गई। तो हमारे शास्त्र में मौन रहने की विधि बोली गई है। मौन, भगवत गीता में कहा है कि जो संत रहता है वो मौन हो जाता है, ये लिखा भगवत गीता में। तो हम इतना क्यों बोल रहे हैं? उस मौन का मतलब समझेंगे, चुप रहना। वो क्या है? इस संसारिक कथाओं से मौन हो जाओ, संसारिक कथाओं से मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन भगवान ने फिर ये जबान क्यों दी? ये भगवान हरि उच्चारण, हरि शब्द, हरि नाम का उच्चारण करने के लिए, और भगवान का गुणगान और भगवान के संदेश उपदेश का प्रचार करने के लिए ये जबान दी। जीवा तो वही है, लेकिन वो निंदा चुगली के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो हम सब चीज ग्रहण कर लेंगे, किसकी सेवा के लिए? क्योंकि किसकी है? भगवान की है। तो इसका मतलब क्या है? इसी को वैराग कहते हैं कि किसी चीज को भी अपने लिए इस्तेमाल ना करके सब चीज का संबंध भगवान से समझते हुए उसको ग्रहण कर लेंगे, फिर भी हम वैरागी रहेंगे, हम सबसे बड़े त्यागी रहेंगे, क्योंकि हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि ये सारी चीज भगवान की है और उस प्रभु के सेवा में इस्तेमाल करी जा सकती है। तो कहते हैं कि हमें भगवान से अलग क्या कर रहा है। फिर पहली बात तो हम समझे हम कौन हैं और हमारा भगवान से क्या संबंध है। जब हम ऐसी कथाएं, शरीर की स्थिति जो कभी भी खत्म हो जाएगा, शमशान घाट की खबर, ये हमारी इस संसार से आसक्ति हटाती है। लेकिन आसक्ति, जैसे मैंने बोला, जिसको अनासक्त अर्थात हम किसी तरह से भी इस संसार से आसक्त ना हो, उस और भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, उसको युक्त वैराग्य बोलेंगे। अब सब ये बात आती है कि हमें भगवान से अलग क्या कर रहा है। तो दूसरे अध्याय में भगवत गीता में भगवान ने हमें ये बताया, कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया, आवृतम ज्ञानमतम ज्ञानिनो नित्यवैरिणी काम रूपेण दुष्पुरालेन च। आवृत एक जीव का जो असली ज्ञान है। ज्ञान क्या है? मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है। अगर मेरा भगवान से, जैसे अगर हमारा संबंध हमें भगवान से समझ आता है, तभी तो हम उसके लिए कार्य कर सकते हैं। अगर हमारा संबंध है तो ही तो प्रेम होगा। अगर हमारा किसी से संबंध ही नहीं, वो मरे या जिए, हमें कोई दुख ही नहीं है। तो कहते हैं ये संबंध एक आत्मा का भगवान से कौन छुपा रहा है? भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में इस बात की खबर दी। क्या बोला? आवृतम, आवृत है तेरा ज्ञान, ज्ञान में तो नित्य वैरिणी, तेरा नित्य वैरी जो इस ज्ञान को छुपाए बैठा है वो है काम। ये काम रूपी पर्दा आत्मा के ऊपर पड़ गया है। ये काम रूपी पर्दा हमें इस संसार में भगवान को भुला के भोग करवाता है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हम इस भोग वासनाओं में पड़ जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो गर्भ में जब हम थे किस स्थिति में हम तड़प रहे थे, किस तरह हम झुके हुए थे उस 9/9 इंच के गर्भ में, छुप के बैठे हुए थे। छुप के क्या, हम तो ऐसे ही बैठे थे, हम हिल नहीं पा रहे थे। कई ऐसे कीड़े मकोड़े जो माँ के गर्भ में हमें काट रहे होंगे। कई बारी हमें कितना दुख अंदर ही, जब माँ किस तरह का खाना, मिर्ची वाला और किस तरह का खाना हमें
चुभता होगा, कितना छोटा शरीर, कोमल शरीर, हम कहाँ से निकले। तो कहते हैं हम उसको भूल गए। हम उस स्थिति को ना भूलें, हम कहाँ थे। जैसे राजा अकबर के साथ वो बीरबल है हमारे, वो आपस में एक बारी अकबर ने पूछा कि अरे बीरबल, बीरबल बड़ा सच्चा इंसान था और अकबर की बड़ी सेवा करता था। अकबर के अच्छे अच्छे प्रश्नों का उत्तर वो बड़ा ध्यान से दिया करता था। एक बार अकबर ने पूछा, अकबर को किसी ने कहा कि देखो ये जो बीरबल है ना, तेरे राज खजाने में से बहुत पैसे लेके चले जाता है, बड़ी राज अशरफियां, जो सोने की अशरफियां, ये चुरा लेता है। अकबर ने बहुत सुना, लेकिन अकबर को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर भी रोज बीरबल घर आता था और अपने घर में उसका एक पुराना बक्सा था और उसको खोलता था, उसके अंदर कुछ झांक के देखता था और फिर मुस्कुराता था और बंद कर देता था। कुछ ऐसे राजा के ही लोग उसके पीछे पीछे रोज आते थे देखने के लिए। तो राजा पे खबर पहुंचाई कि देखो अकबर, आपका बहुत खजाना लेके ये उस डब्बे में डाल देता है, शाम को आपका सारा खजाना लूट रहा है। तो अकबर को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी एक दिन बीरबल आ रहा था पीछे पीछे राजा अकबर। जब बीरबल अंदर चला गया, राजा अकबर ने उस खिड़की में से देखा कि वही पुराना एक बक्सा, ट्रंक, वो खोला, अंदर देखा और बंद कर देता था। मुस्कुराया और बंद कर दिया। अकबर ने एकदम अंदर गया और उसको पूछा कि तुम मेरा जो ये खजाना है क्या चोरी करके लाते हो? इस बक्से में क्या है? तो बीरबल ने उस बक्से को खोला। उसमें एक फटी धोती थी और एक फटा कुर्ता था। तो अकबर ने कहा ये क्या है? कहते देखो राजा, आज मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, राजा अकबर के पास काम करता हूं बड़े दरबार में, लेकिन जब मैं आया था तो मैं इन कपड़ों में आया था। मैं गरीब था। मैं अपनी वो स्थिति को हमेशा याद रखना चाहता हूं, उस स्थिति को मैं भूलना नहीं चाहता हूं। इसलिए रोज सुबह राज दरबार का काम करके शाम को जब आता हूं तो अपनी पुरानी स्थिति को नहीं भूलना चाहता। मैं रोज इसको खोल के देखता हूं और याद रखता हूं। हमें अपनी पुरानी स्थिति नहीं भूलनी है कि हम कहां से आए, कितनी बुरी स्थिति थी वो जन्म की, और फिर मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। ये बड़ी ही दयनीय स्थिति है जीवात्मा की। अगर हमने अपनी स्थिति को ठीक करना है ना, हम बड़े दुखी हैं। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख भरा है। अशाश्वत मतलब टेम्परेरी। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला, और क्या बोला कि ये संसार दुख भरा है और अस्थाई है। उसको स्टैंप लगा दी। यहां पे कोई सुखी नहीं रह सकता, चाहे बड़े से बड़ा इंसान हो, वो सुखी नहीं रह सकता। उसको ये बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ये पकड़ के ही रखेंगे। ये संसार ऐसा है, ये स्टैंप लगी हुई है। तो कहते हैं सुखी कैसे होते हैं? सुखी वो व्यक्ति है जिसने भगवान का नाम, अपना संबंध भगवान से क्या है ये जोड़ लिया। वो समझ जाएगा, क्योंकि ये सारे सगे संबंधी आपको छोड़ देंगे एक दिन। अकेला व्यक्ति आया है और अकेला ही जाना है। हम कहां से आए और कहां हमें जाना है पता नहीं। तो इसीलिए हमारे संतों ने इस नाम रूपी अवतार जो भगवान का है, इसके ऊपर बार बार उन्होंने इस बात को कहा। वे पंते दूरितानी मोह महिमा सम्मोह महालंबते। पद्यावली, रूप गोस्वामी पद्यावली में क्या लिख रहे हैं? वे पंते दूरितानी मोह महिमा सम्मोह महालंबते। कहते हैं भाई, जो व्यक्ति ने अभी नाम भी लेना नहीं शुरू किया भगवान का, लेकिन सिर्फ
उसने इतना ही संकल्प किया कि मैं नाम लूंगा, कभी आने वाले समय में नाम लूंगा। तो कहते हैं वेपंते दूरितानी, वेपंते मतलब कांपने लगते हैं उसके पाप जो उसके अंदर भरे थे वो कांपने लगते हैं। अब हम कहां जाएं, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। दूरितानी मोह महिमा सम्मोह महालंबते, ओह भगवान की ये माया रूपी जो मोह है, दुर्गा देवी वो भी कांपने लगती है। अरे मुझे इस व्यक्ति को छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या करूं, इसने तो संकल्प कर लिया कि मैं भगवान का नाम लूंगा। वो भी हर जाती है। तो कहते हैं सम्मोह महालंबते, वो भी परेशान हो जाती है भगवान की माया की, अब मैं कहां जाऊं। सातंक नखरंजनी, सातंक नखरंजनी सातंक नखरंजनी कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। तो कहते हैं कि स्वयं चित्रगुप्त, जो चित्रगुप्त कौन है, यमराज जी के प्रधानमंत्री हैं, जो सब कुछ लिखते हैं, जितना भी बुरा कर्म हम करते हैं चित्रगुप्त लिख रहे हैं। कहते हैं सातंक नखरंजनी, नखरंजनी मतलब उनकी लेखनी भी कांपने लगती है, क्योंकि यमराज तो भगवान के भक्त हैं, और मैंने इस भक्त के बारे में जिसने संकल्प करा है अभी कि मैं अब भगवान का नाम लूंगा। तो कहते हैं उस भक्त ने जिसने संकल्प किया है, चित्रगुप्त भी स्वयं वो भी कांपने लगती है उनकी लेखनी, क्योंकि कहीं मुझे यमराज ना यम घाट में मुझे ना जाना पड़ जाए। जल्दी से वो मिटाने लगते हैं जो उन्होंने बुरे कर्म इस जीवात्मा के लिखे जिसने सिर्फ संकल्प किया। ये श्लोक बहुत लंबा है, समय की कमी के कारण हम इस श्लोक को पूरा नहीं कर पाए, फिर कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। आप सब भक्तों से निवेदन है कि इतना संकल्प कर लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप इसको सोते उठते बैठते जागते ये भजन, इस जाप को करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।